नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाना आज के समय में एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ बैंकिंग सेक्टर में प्रवेश स्तर की एक प्रतिष्ठित नौकरी होती है, जिसमें उम्मीदवार को विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों का अनुभव मिलता है। यह एक प्रबंधकीय पद होता है, जहां नए भर्ती किए गए अधिकारी बैंकिंग प्रक्रियाओं, ग्राहकों से संबंधित कार्यों और बैंक की नीतियों को समझते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर केंद्रित है। आज सबसे पहले हम आपको देंगे एक ब्रीफ नॉलेज इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, फिर आपको बताएंगे आईबीपीएस और बैंकिंग क्षेत्र की विभिन्न नौकरियों के बारे में, फिर आपको बताएंगे एक बैंक पीओ के कार्य, उनकी जिम्मेदारियां, उनके करियर में मिलने वाले प्रमोशन, उनके वेतन और उनको मिलने वाले अन्य लाभों के बारे में, और फिर आपको एक बैंक पीओ बनने की प्रक्रिया से भी रूबरू कराएंगे। साथ ही हम आपको मिलवाएंगे एक सफल बैंक पीओ से, जो आपके साथ साझा करेंगे अपने संघर्ष की कहानी और बैंक पीओ के रूप में अपने अनुभव को। तो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में। भारत में बैंकिंग प्रणाली को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बैंकिंग संस्थानों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। अनुसूचित बैंक, जो आरबीआई एक्ट के द्वितीय अनुसूची में अनुसूचित हैं, और गैर अनुसूचित बैंक, जो इस सूची में अनुसूचित नहीं है। अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत दो प्रकार के बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि, निजी क्षेत्र के बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक आदि, विदेशी बैंक जैसे एचएसबीसी, सिटी बैंक आदि, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होते हैं। वहीं सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना होता है। वहीं दूसरी तरफ गैर अनुसूचित बैंक, इन बैंक्स के अंतर्गत सीमित सेवाओं वाले छोटे क्षेत्रीय बैंक जैसे सूक्ष्म वित्तीय एजेंसियां आदि आते हैं। बैंकिंग प्रणाली की निगरानी और नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, जो मौद्रिक नीति का भी निर्धारण करता है। बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर का पद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश स्तर का प्रबंधकीय पद होता है, जहां नए अधिकारियों को बैंकिंग प्रणाली की गहराई से समझ दी जाती है और उन्हें भविष्य के बैंक लीडर के रूप में तैयार किया जाता है। एक बैंक पीओ का मुख्य कार्य बैंकिंग कार्यों का संचालन, प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और ग्राहक सेवा में सुधार लाना होता है। इसी संदर्भ में आइए जानते हैं एक सफल बैंक पीओ इस बारे में क्या कहती है। Hello everyone. It's a true honor and a moment of pride for me to speak with all of you today. I currently serve as a manager at State Bank of India, but my journey here began when I started as a probationary officer. When I first began preparing for this exam, I was just like you, excited but a little nervous, but completely dedicated to turning my dream into reality. I quickly realized that becoming a PO was not merely about securing a job. It was a stepping stone towards self-growth, leadership, and contributing meaningfully to the society. अब आगे जानते हैं बैंक पीओ की मुख्य जिम्मेदारियां। बैंक पीओ की मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल है ग्राहक सेवा और खाता प्रबंधन, जिसके अंतर्गत बैंक पीओ का प्रमुख कार्य ग्राहकों की सहायता करना होता है। इसमें ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, पासबुक और चेकबुक जारी करना, खाते से जुड़ी समस्याओं को हल करना और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सहायता प्रदान करना शामिल है। ग्राहक संतुष्टि एक बैंक की सफलता के लिए बहुत आवश्यक होती है और बैंक पीओ को यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा मिले। दूसरी प्रमुख जिम्मेदारी में शामिल है ऋण और क्रेडिट प्रोसेसिंग। एक बैंक पीओ को ऋण और क्रेडिट से जुड़ी प्रक्रियाओं को संभालना पड़ता है। इसमें ग्राहकों के लोन आवेदन को सत्यापित करना, दस्तावेजों की जांच करना और बैंक की क्रेडिट नीतियों का सही तरीके से पालन करना शामिल होता है। यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी बैंक की आय का एक बड़ा हिस्सा ऋण देने और उससे प्राप्त ब्याज से आता है। तीसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वित्तीय और नकद प्रबंधन। बैंकिंग कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तीय लेन देनों को संभालना होता है। बैंक पीओ को नकद लेन देन, बैलेंस शीट, वित्तीय रिपोर्ट और बैंकिंग स्टेटमेंट्स तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाती है। बैंक की वित्तीय स्थिति को सुचारू रूप से चलाने और किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता को रोकने में बैंक पीओ की अहम भूमिका होती है। चौथी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है बैंकिंग मार्केटिंग और व्यवसाय विस्तार। बैंक पीओ को नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने की भी जिम्मेदारी दी जाती है। इसमें नए ग्राहकों को जोड़ना, बचत और निवेश योजनाओं के बारे में जानकारी देना और बैंकों की ग्राहक संख्या को बढ़ाने के लिए रणनीति बनाना भी शामिल होता है। आज के समय में बैंकिंग सेक्टर में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है, इसलिए नए उत्पादों का प्रचार प्रसार और ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाना बहुत जरूरी हो गया है। इसी क्रम में पांचवी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है पर्यवेक्षी कार्य।
एक बैंक पीओ को बैंक की शाखा में अन्य कर्मचारियों की निगरानी करनी होती है। उसे जूनियर क्लर्क्स और अन्य बैंक कर्मियों का मार्गदर्शन करना, बैंकिंग कार्यों का समुचित संचालन सुनिश्चित करना और दैनिक बैंकिंग गतिविधियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना होता है। यह जिम्मेदारी बैंक की शाखा को सुचारू रूप से चलाने और बैंक की सेवाओं को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इन जिम्मेदारियों को देखकर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी कार्यों को सुचारू ढंग से करने के लिए सिलेक्शन के बाद आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके समाप्त होने पर आप एक अलग ही आत्मविश्वास से भर जाते हैं। इनिशियली जो ट्रेनिंग पीरियड है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए, देयर इज अ very well structured foundation training program for 2 years. It's very comprehensive and well structured. You're given exposure to all aspects of banking, from customer service to operations, from compliance to decision making. This training involves both theoretical learning and practical exposure. You will undergo classroom sessions where you will learn the fundamentals of banking, financial regulations, policies, etc. And alongside this, you will also gain hands-on experience at branches, regional offices, and there are various types of processing cells in the bank, which is actually where the real learning begins. जो सबसे खास बात है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो इसे यूनिक बनाता है, जो इसका लीडरशिप डेवलपमेंट पर एम्फेसिस है। सबसे ज़्यादा जोर ट्रेनिंग प्रोग्राम का लीडरशिप skills develop करने पर होता है। And as a probationary officer, you're constantly given chances that require you to take decisions and lead a team. This is the starting point of your actually leadership journey. जो ट्रेनिंग है बिल्कुल इंश्योर करता है कि you're ready for any challenges that come your way and gives you confidence to manage complex situations in the real world. And यहाँ प्रोबेशनरी ऑफिसर से मैनेजर तक का मेरा सफ़र, आई रियलाइज कि जो ट्रेनिंग वाला पीरियड था, इट वॉज वेरी वेरी क्रूशियल इन शेपिंग माई करियर. It laid the foundation for my role in leadership and decision making. Today, as a manager, I can say with confidence that SBI offers unlimited opportunities for growth. From a PO to potentially reaching the position of a general manager, your success depends on your dedication, passion, and continuous learning here. बैंक पीओ के रूप में करियर शुरू करने के बाद व्यक्ति को शानदार ग्रोथ और प्रमोशन के अवसर मिलते हैं। यह पद बैंकिंग सेक्टर में एंट्री लेवल से शुरू होता है, जहां से आगे बढ़ते हुए कोई भी व्यक्ति शीर्ष प्रबंधन तक पहुंच सकता है। बैंक पीओ बनने के बाद 1 से 2 वर्षों में प्रोबेशन पूरा करने के बाद असिस्टेंट मैनेजर के पद पर प्रमोशन मिलता है। इसके बाद 3 से 5 वर्षों में डिप्टी मैनेजर बना जा सकता है, जो बैंक शाखाओं या विभागों में निर्णय लेने की भूमिका निभाता है। आगे चलकर 5 से 8 वर्षों के बाद व्यक्ति मैनेजर के पद पर पहुंच जाता है, जहां उसे शाखा या विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। फिर 8 से 12 वर्षों में सीनियर मैनेजर बनने का अवसर मिलता है, जहां उसे बैंकिंग रणनीतियों और बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस पद के बाद 12 से 15 वर्षों में चीफ मैनेजर का पद प्राप्त होता है, जो बैंक की शाखाओं और विभागों की निगरानी करता है। इसके बाद 15 से 20 वर्षों में व्यक्ति असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन सकता है, जिसे वरिष्ठ नेतृत्व भूमिका निभानी होती है। फिर लगभग 20 से 25 वर्षों की सेवा के बाद व्यक्ति को डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर प्रमोशन मिलता है, जहां बैंक की प्रमुख नीतियों और बड़े निर्णयों में भागीदारी करनी होती है। इसके बाद 25 से 30 वर्षों की सेवा के बाद जनरल मैनेजर का पद प्राप्त होता है, जो पूरे बैंक के कार्यकारी प्रबंधन का हिस्सा होता है। इस स्तर पर व्यक्ति बैंक की वित्तीय योजनाओं, विस्तार और संचालन से संबंधित फैसले लेता है। लगातार मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति बैंक के शीर्ष प्रबंधन तक पहुंच सकता है, जहां उसे मुख्य महाप्रबंधक, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जैसे बड़े पदों तक पहुंचने का अवसर मिलता है। इन पदों पर व्यक्ति पूरे बैंक का नेतृत्व करता है और नीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कोई बैंक अधिकारी जल्दी पदोन्नति प्राप्त करना चाहता है, तो वह JAIIB अर्थात जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स और CAIIB अर्थात सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षाएं दे सकता है। ये परीक्षाएं IIBF अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस द्वारा आयोजित की जाती हैं और बैंकिंग, वित्त एवं जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में गहन ज्ञान प्रदान करती है।
जैब परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उम्मीदवार को 1500 रुपये प्रतिमाह की वेतन वृद्धि और स्केल 2 मैनेजर पद के लिए पात्रता प्राप्त होती है। वहीं कैब उत्तीर्ण करने पर 1500 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त वेतन वृद्धि और स्केल 3 अर्थात सीनियर मैनेजर पद के लिए पात्रता प्राप्त होती है। इन दोनों परीक्षाओं को पास करने से वार्षिक 36,000 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त होती है और एजीएम या डीजीएम पदों तक तेजी से पहुंचने का अवसर मिलता है। आगे बात करते हैं बैंक पीओ को मिलने वाले वेतन और अन्य लाभ के बारे में। एक बैंक पीओ का वेतन बहुत ही आकर्षक होता है, जिसकी बेसिक पे 36,000 से 42,000 रुपए के बीच होती है, जबकि महंगाई भत्ता 10,000 से 12,000, मकान किराया भत्ता अर्थात HRA 3240 से 4,000, शहर भत्ता अर्थात CCA 1400 से 3,000 रुपए और विशेष भत्ता 7,500 से 8,500 रुपए होता है। कुल मिलाकर बैंक पीओ को इन हैंड वेतन 52,000 से 55,000 प्रति माह तक हो सकता है। वहीं SBI पीओ का वेतन लगभग 84,000 से 85,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकता है, जो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में काफी अधिक है। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को कई प्रकार की सुविधाएं और भत्ते मिलते हैं, जो इसे एक आकर्षक करियर विकल्प बनाते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, साथ ही लीज एकोमोडेशन। बैंक पीओ को 7% से 10% तक बेसिक पे के बराबर HRA दिया जाता है। इसके अलावा वे लीज एकोमोडेशन का भी लाभ उठा सकते हैं, जिसके तहत SBI पीओ को 8,000 से 30,000 रुपए तक मेट्रो शहर के लिए और IBPS पीओ को 3,000 से 8,000 रुपए तक प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मिलता है डियरेंस अलाउंस, जिसका पहले भी जिक्र किया जा चुका है, जो होता है बेसिक पे का 40% से 45% तक और जिसे हर तिमाही में संशोधित किया जाता है। इसके साथ ही आपको मिलता है ट्रैवल और लीव ट्रैवल कंसेशन। बैंक पीओ को LTC अर्थात लीव ट्रैवल कंसेशन के तहत 2 से 4 साल में परिवार के साथ मुफ्त हवाई यात्रा या ट्रेन यात्रा की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा 3,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रति माह का पेट्रोल भत्ता भी मिलता है। इसके साथ ही एक बैंक पीओ को फर्नीचर और होम सेटअप अलाउंस भी मिलता है, जिसके तहत SBI पीओ को 1,20,000 रुपए और IBPS पीओ को 75,000 रुपए मिलते हैं। इन सब के अलावा एक बैंक पीओ को मेडिकल और इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बैंक पीओ को उनके परिवार के लिए 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस उपलब्ध होता है। साथ ही कम ब्याज दरों पर होम, कार और एजुकेशन लोन की सुविधा भी मिलती है। ये सभी भत्ते और लाभ एक बैंक पीओ की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करते हैं और इस पद को एक शानदार करियर विकल्प बनाते हैं। आइए अब जानते हैं बैंक पीओ की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। बैंकिंग क्षेत्र में भर्ती की प्रक्रिया का संचालन मुख्य रूप से IBPS अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा किया जाता है। यह एक स्वायत्त संस्था है जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 1984 में स्थापित किया गया था। IBPS विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वित्तीय संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है। IBPS के अंतर्गत प्रमुख भर्तियों में IBPS PO, IBPS RRB PO, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर और IBPS क्लर्क भर्ती शामिल है। इसके अलावा SBI अपने पीओ और क्लर्क पदों की भर्ती के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करता है। भारत में बैंक पीओ भर्ती की सबसे प्रमुख परीक्षाओं में SBI पीओ, IBPS पीओ और IBPS RRB पीओ शामिल है। SBI पीओ परीक्षा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाती है और इसमें अन्य बैंकों की तुलना में अधिक वेतन और तेजी से पदोन्नति के अवसर मिलते हैं। IBPS पीओ परीक्षा कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भर्ती के लिए आयोजित की जाती है और इसमें PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक आदि शामिल होते हैं। IBPS RRB पीओ परीक्षा विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए होती है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा विकल्प है। अब आइए जानते हैं बैंक पीओ भर्ती प्रक्रिया। बैंकिंग क्षेत्र में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों को एक कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद ही किसी उम्मीदवार का चयन बैंक पीओ के पद के लिए किया जाता है। आइए इन चरणों को विस्तार से समझते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, यह पहला चरण होता है जहां उम्मीदवारों की बुनियादी क्षमता की जांच की जाती है। इस परीक्षा में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह परीक्षा मुख्य रूप से उम्मीदवारों की त्वरित गणना करने की क्षमता, तर्क शक्ति और भाषा समझने की योग्यता को परखने के लिए आयोजित की जाती है। इसके बाद आती है मुख्य परीक्षा। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं वे मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। यह परीक्षा अधिक कठिन होती है और इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज जैसे विषय शामिल होते हैं।
मुख्य परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों की व्यावसायिक योग्यता और बैंकिंग संबंधित जानकारी को परखना होता है। इन दोनों चरणों के बाद आता है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू का फेज। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसमें उम्मीदवारों का पर्सनल असेसमेंट और HR राउंड लिया जाता है, जहां उनके आत्मविश्वास, संवाद कौशल और बैंकिंग क्षेत्र के प्रति उनके दृष्टिकोण को परखा जाता है। मेरी प्रिपरेशन के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, द की लेसन दैट आई लर्न वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ओके, दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक नॉलेज, it tests your discipline, strategy and consistency. Subjects like quants, reasoning, English and general awareness, they require daily attention. Mock tests are extremely useful. They were extremely useful to me as well. They helped me identify my strengths and weaknesses and gave me the chance to improve. And once I cleared the exam and joined the bank as a PO, I realized that it was not just about the job, it was about constant learning and growth. इन तीनों चरणों को पास करने के बाद आप एक बैंक पीओ के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन बैंक पीओ की तैयारी करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आप बैंक पीओ के लिए पात्रता रखते हैं या नहीं। इसके लिए आइए जानते हैं बैंक पीओ की पात्रता मानदंड। पहली पात्रता है आयु सीमा। बैंक पीओ भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि सरकार द्वारा कुछ आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाती है। जैसे ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष छूट मिलती है, वहीं SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट मिलती है। इसके बाद दूसरा मानदंड है शैक्षिक योग्यता। बैंक पीओ बनने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना आवश्यक है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम प्रतिशत की कोई अनिवार्यता नहीं होती, लेकिन अधिक अंकों वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलती है, इसलिए बेहतर अंक वाले उम्मीदवारों के चयन की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा कुछ अन्य मानदंड भी हैं, जैसे बैंक पीओ पद के लिए उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और साथ ही कंप्यूटर और बैंकिंग से जुड़े बुनियादी शब्दों की समझ आवश्यक होती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बैंक पीओ की नौकरी न केवल एक अच्छी वेतन वाली सरकारी नौकरी है, बल्कि यह एक प्रतिष्ठित पद भी है, जहां कार्य करने के लिए नेतृत्व क्षमता, वित्तीय कौशल और ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व आवश्यक होता है। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में स्थिर और उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो बैंक पीओ बनना एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें और नियमित अध्ययन करें। बैंकिंग अवधारणाओं को समझें और IBPS या SBI पीओ परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।